हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे बायोसेवर्ट के कंसेप्ट पर, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इज। तो इजी प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस, विशेष स्थितियां जो बताए हैं, उसमें कई छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गए होंगे, हाँ, उसकी सहायता से। तो देखते हैं पहला सवाल। तो एक दिया है, ये सर्किल है और 3/4 है, 3/4, 3/4 भाग ये सर्किल दिया है। इसका रेडियस स्मॉल ए दिया है, यस। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, यस। और इसी से जुड़ा एक है 1/4 सर्किल, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल लेटर में बी। इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो पहले तो आप इस सर्किल के कारण ज्ञात कर लीजिए, फिर 1/4 सर्किल के कारण, हाँ। तो हम लोग पहले ज्ञात करेंगे B1। B1 इक्वल टू हो जाएगा μ0I/2R। 2R, R के स्थान पे यहां पे क्या रहेगा, ये रहेगा। तो ये पूरे सर्किल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अब ये कितना भाग है, 3/4, पूरे सर्किल का 3/4 भाग है। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे हम वर्टिकली डाउनवर्ड का ये सिंबल क्रॉस वाला लगा देते हैं। क्रॉस मतलब अंदर की ओर है, यस। और फिर देखते हैं V1 बराबर V2, ये होता है टोटल का 1/4 हो जाएगा, μ0I/ क्या, 2B, μ0I/2B हो जाएगा टोटल का। इसका डायरेक्शन भी क्या है, इसका डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका भी डायरेक्शन लेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए क्रॉस, यस। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसे ऐड कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा सेंटर पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो ये हो जाएगा, यहां देख लें, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। तो ये ऐसे लिख लीजिए आप। तो 3/4 μ0I/2A प्लस 1/4 μ0I/2B रिजल्टेंटली इनसाइड होगा। हाँ, आप चाहे तो कैलकुलेशन कर लें, कोई विशेष इसमें खूबी वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन करने का भी कोई विशेष मतलब नहीं है। तो μ0I/2 आप कॉमन ही लेना चाहें अगर, तो μ0I/2 दोनों में है और 4 दोनों में है, तो /8 इतना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दोनों में है μ0I। तो ये हो जाएगा 3μ, जो बच रहा है, म्यू भी निकल गया है, तो यहां 3 बच रहा है और इधर कौन बच रहा है, 3/A प्लस 1/B। ये तो आपका ए प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल भी कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो सेंटर पे यहां भी हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देख लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हाफ सर्किल है, तो पहला वाला ये वाला सर्किल जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ये दूसरा सर्किल हाफ सर्किल जिसका रेडियस कैपिटल 2R है। तो B1 पहले के कारण हम निकालते हैं। सोल्यूशन देखें, B1
तो क्वेश्चन जो भी मिले आप पहले वीडियो रोक कर स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो B1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2a मतलब यहां पे r है, इतना हो गया। ये तो पूरे सेंटर के कारण होता है, मतलब पूरे सर्किल के कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, लेकिन ये आधा है तो जाहिर 1/2 लगा देंगे। और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन यहां पे आ रहा है ये वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। तो अपवर्ड के लिए डॉट का चिन्ह लगता है। यस, B2 इक्वल टू, B2 में भी वही समस्या है कि 1/2 है टोटल सर्किल का, तो टोटल के कारण म्यू नॉट आई अपान 2 और r के स्थान पे 2r रखना होगा आपकी बार। इसका सेंटर का रेडियस कितना है, 2r है, तो म्यू नॉट आई अपान r मेन फार्मूला होता है, r के स्थान पे आपकी बार क्या रखना है, 2r। यस, तो अब की बार देखें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, हाथ घुमावें, ये चिकना वाला तली उस पॉइंट की ओर इंगित करें जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना आपको, और ये करंट के डायरेक्शन में उंगली को मोड़ दीजिए, तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दाएं बाएं के चक्कर में ज्यादा परेशान ना हो। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड यहां से जो हमको मिल रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्रॉस हो गया। अब देखना है कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा मतलब B1 इज ग्रेटर देन क्या है, B2 है, तो B नेट है, B नेट एट O। अब अपोजिट डायरेक्शन है, जाहिर घटेगा, तो इसका रेडियस r है, इसका 2r है, तो जिसका ये हर बड़ा होता है, नीचे वाला पोर्शन बड़ा होता है, वो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो यहां लिखना होगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, और B1 का साइन वगैरह सब इफेक्टिव होगा। तो इस समय जो आ रहा है 1/2 म्यू नॉट आई अपान 2r माइनस 1/2 म्यू नॉट आई अपान 2 इंटू 2r, इतना आ रहा है। हाँ, 1/2 कॉमन ले लीजिए और कॉमन ले लीजिए क्या, म्यू नॉट आई अपान 2r, ये भी कॉमन ले लीजिए, तो बच रहा है, अगर ये कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा, तो हमें लगता है 1 बचेगा, केवल 1 माइनस 1/2 बचेगा। अगर हम लोग ठीक ठाक कैलकुलेशन किए हैं तो देखें, ये तो टोटल लिए हम, तो यहां तो 1 हो गया, यहां पे म्यू नॉट आई अपान वही 1/2 बचेगा। ठीक है, अरे भाई 1 यही 1/2r हो जाएगा, 1/4r, 1/2 में से 1/4 ले, 1/4 वही तभी बचता है। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 1/2 बचेगा, यहां लिख देंगे 1/4, 4 मतलब 8 आ जाएगा। तो B नेट एट O, तो 1 में से 1/2 गया, 1/2 यहां पहले से है, तो ये 4 दूनी 8, तो नेट आएगा म्यू नॉट आई अपान 8r, रिजल्टेंटली आएगा। तो इसका डायरेक्शन कौन इफेक्टिव होगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O वर्टिकली अपवर्ड। यस, हाँ, तो ये वाली वैल्यू B1 वाली वैल्यू ज्यादा है, तो इसका डायरेक्शन भी इफेक्टिव होगा लास्ट में। तो कैलकुलेशन की बात है, हमें नहीं लगता कोई गड़बड़ी है, फिर भी आप देख लीजिएगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो दोनों फिगर में सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और 2 क्वेश्चन को मैंने एक में लिख दिया क्योंकि काम तो वही करना है। यस, देखिए, तो ए वाला पोर्शन देखिए सोल्यूशन इसका, तो पहले वीडियो रोक कर स्वयं हल करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। हाँ देखें, तो इससे पहले वाले सवाल में एक चीज हम भूल गए बताना, कि जैसे ये हाफ सर्किल हुआ, इसके कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए, इस हाफ सर्किल के कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किए,
लेकिन एक वायर ये भी है, ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बताए। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। जो वायर के सीधे पे जो आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, तो आपको कंसेप्ट बताया गया है बायो-सेवर्ट के नियम से कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। हाँ, बायो-सेवर्ट नियम से, क्योंकि डीएल वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर और आर वेक्टर ये जीरो एंगल बनाएगा यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए 180, तो साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन 180 का मान भी जीरो होता है। तो ध्यान दे, इस टाइप का कहीं वायर मिले अतिरिक्त में, उसी के सीधे पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो ये वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हेल्प नहीं करेगा, योगदान नहीं करेगा, मतलब उसके कारण जीरो होगा। यस, अब देखते हैं सोल्यूशन। हाँ, तो इस छोटे से सर्किल के कारण यहाँ पे देखते हैं, तो B1 इक्वल टू, या एक साथ निकाल लेते हैं, बी नेट एट O। हाँ, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। तो ये है 1/2 म्यू नॉट I अपान, इतना 1/2 तो हाफ सर्किल की वजह से है, और सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपान 2R, तो उस फार्मूले के तहत ये रखा गया है। फिर 1/2 म्यू नॉट I अपान 2R तो होता है, लेकिन इसका 2R रेडियस पहले से है, तो यहाँ पे गुणे 2R रखना होगा, इतना आया। अब यहाँ एक अच्छाई ये है कि इसके कारण भी वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर वाले के कारण भी वर्टिकली अपवर्ड, दोनों एक ही दिशा में है, तो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, दोनों ऊपर की ओर है, इसलिए ऐड हुआ है, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। यस, तो ये आप घटाएंगे यहां पे, देखिए, तो जो आपको कॉमन आ रहा है, चलिए दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूं, वही फिर आएगा, तो म्यू नॉट I अपान, चलिए 4R एक साथ में लिख ले रहा हूं, 2 दूनी 4, 4R इतना, तो यहां बच जाएगा 1 बच जाएगा, प्लस यहां 1/2 हो जाएगा, और का म्यू नॉट I अपान 4R यहां भी है, प्लस 1/2। यस, 1 प्लस 1/2 3/2, तो यहां 3/2 हो जाएगा, 3/2 आएगा, 2 से गुणा करेंगे, तो म्यू नॉट I अपान 3/2, 2 मतलब 8R हो जाएगा। यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। तो इस सवाल का ये सलूशन हुआ। हम समझते हैं कैलकुलेशन कोई गड़बड़ी नहीं है, 3 अंश में 3 से गुणा 2 से गुणा करेंगे 8R हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, इसका बी वाला पोर्शन सॉल्व किया जाए, वो भी देखें। बी वाला कह रहा है, बी वाले में फिर वही केस है, ये वायर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर जो है इसी सीध पे पॉइंट ओ पड़ता है, तो इस वायर के कारण पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और ये वायर भी पॉइंट ओ के सीध पे पड़ता है, जैसे कि ये करंट पड़ता है ये वाला पॉइंट, हाँ पॉइंट पी, जैसे उसी प्रकार से ओ भी पड़ रहा है, तो इन वायर के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड शून्य होगा, जीरो होगा। अब केवल यही वायर है, तो आपको मेन फार्मूला बताया गया ऐसे केस के लिए, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट I अपान 2R, R मतलब ए यहां पे लिख देते हैं, और एंगल के लिए बताया गया है अल्फा थीटा रेडियन अपान 2π, ये चीज आपको बताया गया है, तो यही इसका सलूशन है। हाँ, खत्म हो गया सवाल। तो ध्यान देना है, ये रेडियन में रहना चाहिए, ये एंगल अल्फा रेडियन में दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो अल्फा अपान 2π से गुणा कर देने से इतने भाग के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको पता चल जाएगा, तो यही आपको बताना था यहाँ पे। यस, तो म्यू नॉट के स्थान पर अगर वैल्यू वगैरह लिखना चाहते हैं तो 4π × 10⁻⁷ I अपान 2a
इंटू अल्फा अपान 2 पाई। यस, तो आप देखिए सब कट रहे हैं, 4 पाई है, 2 पाई मिला के 4 पाई हो गया। तो इसमें आ रहा है 10⁻⁻7 आई अल्फा अपान ए, बी नेट बराबर। तो आंसर बहुत सुंदर सा आया है। अब रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्लियर कर लिया जाए। डायरेक्शन भी बहुत साफ है, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तल की लंबवत अंदर की ओर, अंदर के लिए क्रॉस, कागज नहीं बोलना चाहिए, बोर्ड बोलना चाहिए। तो इनवर्ड है, इनवर्ड्स, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ व्हेन करंट आई फ्लोइंग इन द वायर इज। तो कोई इस शेप में वायर है कि ये ए बी, ये वायर है, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कीजिए, और ए बी एक आर्क है, इसके कारण भी सेंटर मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब टोटल के कारण इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से। तो यहां तक वायर है सीधा, और इसके बाद आर्क है, सर्किल के शेप में है वायर, और आई करंट फ्लो कर रहा है टोटल के कारण, ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वायर के कारण अगर ज्ञात करते हैं तो फिनिट लंबाई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया हो उसी फार्मूले पे हमें यहां पे रखना होगा। तो ऐसे केस में हमें ओसी की आवश्यकता होगी। इस वीडियो रोककर पहले खुद सॉल्यूशन करें, उसके बाद ही देखें, हाँ खुद सॉल्व करें इसको पहले। तो देखिए सॉल्यूशन में तो हम देखते हैं हमें ओसी की जरूरत पड़ेगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है उसके लिए ओसी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से देख रहे हैं cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस है ओसी अपान हाइपोटेनियस है आर। तो यहां पे हम देखेंगे ओसी इक्वल टू आर cos थीटा। चलिए एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हुआ हमारा, और आई करंट फ्लो कर ही रहा है, और दोनों के कारण, इस वायर के कारण भी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्शन, और इस वायर के कारण सर्किल वाले शेप में के कारण भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एट लास्ट हमको ऐड करना है B1 B2, ध्यान दें। तो ठीक है, पहले वायर के कारण निकाल लेते हैं। तो B1 वायर AB के कारण, चलिए वायर AB, तो जो आया है फिनिट लंबाई के लिए μ0/4 पाई आई अपान आर। आर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओसी, ओसी कितना है, ओसी यहां पे कितना है आर cos थीटा। खूब ध्यान दें, इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। मेन फार्मूला आपका ये है। चलिए मेन फार्मूला पहले लिख लेते हैं, अब वैल्यू रखेंगे। तो μ0/4 पाई आई अपान ए, ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पे लिया गया था, और यही इस फिगर में हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं सब। तो μ0/4 पाई आई अपान ए के स्थान पे लिखेंगे आर cos थीटा, sin φ1, तो ये कौन एंगल जो है रेडियन में ही है, sin φ1, तो ये sin थीटा प्लस sin थीटा, ये आ रहा है, तो 2 sin थीटा हो जाएगा। तो μ0/4 पाई आई अपान आर cos थीटा इंटू 2 sin थीटा, इतना आ गया। तो sin थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, 2 से 2 कट रहा है, तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई आई अपान आर हो जाएगा, sin थीटा अपान cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये B1 आया, यस, और B1 का ये इसके कारण वो भी उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये प्रॉब्लम नहीं है। अब B2 ज्ञात कर लेते हैं। B2 मतलब आर्क AB, आर्क AB के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो आर्क AB है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0 I/2 ये होता है टोटल के कारण,
और यहाँ पे 2, हाँ अब की बार ये एंगल लेना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये चीज यहाँ पे होगा, ध्यान दे। तो ये हो जाएगा टोटल एंगल आपकी हो जाएगा, आर के कारण जो सेंटर पे एंगल है वो लेना होगा, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा रेडियन अपॉन 2 पाई, ये चीज आया है। यहां भी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऐसे हो जाएगा। यस, तो बी नेट के लिए हमें क्या करना होगा, बी नेट एट ओ, तो बी नेट के लिए ऐड करना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड केवल ऐड ही करना है। तो आप लिखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर टेन थीटा प्लस ये आइए म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये कहां से आ गया, ये नहीं रखा जाएगा, ये आर रखा जाएगा, ये नहीं है फार्मूला में। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो आर के टर्म में ही हमें आंसर चाहिए ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2 पाई। ये अलग की बात है, अगली लाइन में सरल होगा, कोई बात नहीं। तो जो हमको कॉमन मिल रहा है, वो ये मिल रहा है, म्यू नॉट आई मिल रहा है। देखिए 2 पाई यहां मिल रहा है, 2 पाई यहां पहले से है, तो मैं उसको बाहर करना चाहूंगा। 2 पाई आर दोनों में मिल रहा है, तो यहां 2 पाई भी मिल रहा है दोनों जगह, और आर भी दोनों जगह मिल रहा है। यस, पाई भी इतना। तो इन ब्रैकेट जो बच रहा है वो बच रहा है tan थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। हमें लगता है इतना ही टोटल हमको मिल रहा है। टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक प्रॉब्लम नहीं है, दोनों दिशाओं में अंदर की ओर है, तो इतना ही आया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो टोटल ले लिए तो यहाँ tan थीटा बचा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक 2 बच जाएगा, यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा में से 2 काट देगा, पाई माइनस थीटा आएगा, तो इतना आपका आंसर आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब विद्यार्थी 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर सी। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस दर्शाया गया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पे सेमी सर्किल है, आई करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस ए है, उसी कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, और ये पैरेलल वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस की पैरेलल दिखाया गया है, तो इसके कारण टोटल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट ओ पर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी करंट तो उसके कारण हो जाएगा, चलिए B1 लिख देते हैं, तो पूरे के कारण ये 1/2 हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन देना होगा आई जे के टर्म में देना होगा। यस, तो आई तो करंट है, यूनिट वेक्टर के टर्म में देना होगा। ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो डाउनवर्ड की वजह से लिखा जाएगा माइनस आई कैप, तो ये B1 का डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल करंट,
तो चलो इसका नाम दे देते हैं B2। तो जो इसका मेन फार्मूला होता है फिनिट लंबाई के कारण म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। आर यहां पे ए दिया हुआ है, इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसका एक मेन फार्मूला होता है। क्लियर कर ले एक बार खूब ध्यान से। तो यहां मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं, 2 से गुणा, क्योंकि एक बार इस वायर के कारण हमें मैग्नेटिक चाहिए, एक बार इस वायर के कारण। और देखिए दोनों के कारण अंदर की ओर है, तो जाहिर दोनों ऐड हो जाएगा, इसीलिए 2 से यहां पे हम गुणा कर दिए ताकि दोनों वायर एक साथ सम्मिलित हो जाए। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए होता है। अब यहां ये ख्याल करिए थोड़ा सा, ये वाला आपको ये बताया गया है जैसे पॉइंट पी यहां हो जाए, अब एक सिरा कहां चला जाए, इनफाइनाइट, एक सिरा इनफाइनाइट। तो एक एंगल तो यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा, फाई 2 या फाई 1, और दूसरा जो होगा नीचे वाला पोर्शन वो कितना हो जाएगा, 0 एंगल हो जाएगा। तो एक यहां 90 हो जाएगा, एक यहां 90 और एक यहां कितना हो जाएगा, 0। बस यही इतना ही कंसेप्ट था। तो जाहिर है कि इतनी ही केवल वैल्यू आएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 इस सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये B2 इक्वल टू आएगा, 2 से सॉल्व करेंगे म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए, इतना ही केवल आया। और हाँ, ये z एक्सिस डायरेक्शन में प्लस के कैप होता है, तो ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहां माइनस के कैप लगाना होगा। यस, z एक्सिस डायरेक्शन में, तो इस वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका ये z पड़ेगा, तो उस हिसाब से माइनस के कैप होगा। तो अब हाँ, बी नेट एट सी ये हो जाएगा B1 प्लस B2। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई अपान 4a माइनस आई कैप प्लस B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए माइनस के कैप, इतना हो जाएगा। यस, कंप्लीट हो गया। और ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। और मैग्नेटिक फील्ड का इस नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो बी नेट इक्वल टू हो जाएगा का इसके गुणांक का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपान 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान ए का होल स्क्वायर। तो ये आपको यहां पे क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिए। तो अंदर हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपान 2a म्यू नॉट आई होल स्क्वायर अंश में मिल रहा है, और 2a यहां भी मिलेगा, 2a यहां भी मिलेगा, 2a का वर्ग 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर। चलिए, इतना बगल में रखे हैं, तो अब अंदर बच कौन रहा है, यहां बच रहा है 2a का होल स्क्वायर किए हैं, तो अभी 1 2 रह गया है, 1 बड़ा 2 का वर्ग कितना, 1 बड़ा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहां बच रहा है म्यू नॉट आई, ऊपर कॉमन हो गया, 2a बाहर हो गया स्क्वायर लेके, तो 1 अपान पाई स्क्वायर हो जाएगा, इतना बच रहा है। तो ये बाहर जब निकलेगा तो म्यू नॉट आई अपान 2a बाहर आ जाएगा वर्गमूल में, और ये जो है अंडर रूट में रह जाएगा, ये अंडर रूट में रह जाएगा 1 अपान 4 प्लस 1 अपान पाई स्क्वायर, इतना वर्गमूल में रह जाएगा। तो आप एलसीएम लेंगे 4 म्यू नॉट, हाँ, ये हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट ना भूलें, तो 4 पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, इतना आ जाएगा।
यस, अब देखिए पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई निकल जाएगा, 4 वर्गमूल 2 पाई, 2 पाई मतलब यहाँ जो आंसर आ रहा है म्यू नॉट अपान 4 पाई मिल रहा है और आई अपान ए भी मिल रहा है, इन अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 मिल रहा है। तो बी नेट इज इक्वल टू इतना आपको मिल रहा है। तो ये रहा आपका आंसर मैग्नीट्यूड में। तो अब आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 6वां सवाल देखा जाए, नीट 2016 में आया है, ध्यान से सुने। ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। कोई लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर मान लेते हैं, सोल्यूशन देखें, मान लेते हैं उसका एल लेंथ रहा होगा, यह लेंथ। तो एक सर्किल में मोड़ा गया है जिसकी सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो सर्किल का तो एल इक्वल टू मैं 2 पाई R1 मान लेता हूं। चलिए ठीक है, पहला केस। अब फिर कह रहा है इट इज देन बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। मतलब यही लंबाई के तार को फिर सर्कुलर कॉइल में मोड़ा गया है, लेकिन उसके एन टर्म है। तो एन टर्म है तो जाहिर है कि उसका रेडियस बहुत कम हो गया होगा। तो ऐसे में यही एन गुणे क्या बराबर होगा, 2 पाई R2 के बराबर हो जाएगा। अरे तो रेडियस बहुत छोटा हो गया होगा और उसमें एन टर्न बने हैं, एन मतलब पता नहीं संख्या में 2 3 4 कुछ भी इतना आ गया, एल बराबर एन टर्न्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ऑफ एन टर्न्स विल बी। तो जो एक टर्न वाला था R1 रेडियस वाला, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब कह रहे हैं एन टर्न वाले का बताइए। तो ऐसी दशा में यहां से अगर आप निकालना चाहें R1 अगर आपको आवश्यकता है तो आपको प्रयोग करना चाहिए एल अपान 2 पाई, एंड R2 की जब जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल में तो आपका को प्रयोग करना चाहिए एल अपान 2 पाई एन। बस इतना ध्यान देना है। अब चलिए पहला वाला केस लिखते हैं ये। तो B1 बराबर मान लेते हैं सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट आई अपान 2R1। मेन तो ये फार्मूला है आपका। तो चलिए इसके स्थान में वैल्यू लिखिए, म्यू नॉट आई अपान 2R1। R1 के स्थान लिखना होगा आपको एल अपान 2 पाई, एल अपान 2 पाई। तो 2 से 2 यहीं कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा। तो B1 ये वैल्यू दिया है कितना, B दिया हुआ है तो B ही लिखेंगे हम। हाँ तो B हर जगह लिखिए, क्वेश्चन में ही B दे दिया है। यस, तो ये म्यू नॉट पाई इंटू आई अपान एल। चलिए इसे रहने दीजिए। तो बस यही इतना है, म्यू नॉट पाई आई अपान एल। तो पहले वाले केस से इतना आया। चलिए दूसरा वाला केस मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, उसका बी डैश है। तो म्यू नॉट एन आई अपान 2R2 ये प्रयोग किया जाएगा। तो किसी कॉइल में अगर एन टर्न्स हैं तो उसका फार्मूला होता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का टोटल म्यू नॉट एन आई अपान 2A। तो A यहाँ R2 है। अब R2 की ये वैल्यू जो हम निकाले हैं इस टर्म में जो नॉन वैल्यू उसमें आपको रखना होगा। तो रखिए, तो म्यू नॉट एन आई अपान 2R2 के स्थान पे हम लिखेंगे एल अपान 2 पाई एन। तो 2 से 2 तो भैया यही कैंसिल हो गया, पाई एन ऊपर जाएगा। तो बी डैश इज इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई अपान एल। ये 2 आ गया, ये देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से तो यहां हम प्रयोग कर रहे हैं म्यू नॉट पाई आई अपान एल इंटू क्या एन स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं बी यहां प्रयोग कर दे रहा हूं। तो बी एन स्क्वायर या एन स्क्वायर बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये नीट में आया सवाल था, आप इसे सफाई से देख लें। तो पहले कोई लॉन्ग वायर था, उसको एक बार मोड़कर वो लूप बनाया गया सर्कुलर, तो एक टर्न था उसमें, और उसी वायर को मोड़कर
फिर लूप बनाया गया, उसमें लूप में सर्कुलर लूप बनाया गया, उसमें फेरों की संख्या टर्न्स जो है वो n है, तो जाहिर रेडियस बहुत कम हो गया होगा। तो ये दोनों l के बराबर कर लीजिए, वहां से दोनों रेडियस निकाल लीजिए, अब मेन वैल्यू में आप पुट कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखें 7वां सवाल और लास्ट सवाल, ये जेईई मेंस 2016 में आया है, इस पर गौर किया जाए। टू आइडेंटिकल वायर ए एंड बी, ईच ऑफ लेंथ एल, carry the same current I, wire A is bent into a circle of radius capital R and wire B is bent to form a square of side A. If BA and BB are the value of magnetic field at the centers of the circle and square respectively, then the ratio of BA अपॉन BB इज, तो इसमें से कौन सा रेशियो होगा। तो यह लंबाई का एक वायर है, उसको मोड़कर एक सर्किल बनाया गया, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, उसका रेडियस दे दिया न्यूमेरिकल में कितना r, ये ध्यान दे। अब ये इसी को मोड़कर, इसी वायर को मोड़कर दूसरा एक बनाया गया है, क्या स्क्वायर भी बनाया गया। स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो टोटल कितना होता है 4a होता है। उस स्क्वायर की जो साइड बताई गई है वो कितना बताई गई, स्मॉल लेटर में a बताई गई है, मतलब इसी को मोड़कर सर्किल भी बनाया गया है, उसका रेडियस कैपिटल R है, और उसी एल लंबाई के वायर को मोड़कर एक a साइड वाला स्क्वायर भी बनाया गया है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, पहले सर्किल उसके बाद स्क्वायर। यस, तो ठीक है। तो BA सर्किल वाले के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है BA, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 कैपिटल R, यही होता है। तो रेशियो पूछ रहा है, तो जाहिर है कि जो है वैल्यू R वगैरह की वो A के टर्म में यहां लिखिए, L के टर्म में, ताकि वो कट जाए। हाँ, तो BA हमारा इतना आया, सर्किल के सेंटर में म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो यहाँ पे देखते हैं वैल्यू जब पुट करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2, R के स्थान पे हम लिख सकते हैं L अपॉन 2 पाई, L अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा। तो BA इक्वल टू जो वैल्यू आया म्यू नॉट पाई I अपॉन AL। चलिए ठीक है, इक्वेशन 1 डाल दीजिए, आराम करने दीजिए। फिर हम इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, इसके सेंटर के बारे में कहानी हमको पता है, ये A/2 होगा, और ये भी 45 अंश होगा, ये भी क्या होगा 45 अंश होगा। तो 4 से गुणा कर देंगे, एक वायर के कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर लेते हैं। यस, तो BB इसका नाम दिया गया है, तो होता है 4 गुणे एक वायर के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। यहाँ पे ये होता है ये वाली डिस्टेंस, तो ये प्रयोग करेंगे A/2, चलिए अपान साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो ये यहां पे आ रहा है आपका। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, पूरे स्क्वायर के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एक वायर के कारण, फिनिट लंबाई के एक वायर के कारण सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं, और 4 से गुणा करने पर टोटल हमारा कवर हो जाता है। तो यस, चलिए और कैलकुलेशन करिए, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। हाँ, तो BB इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये है 2I अपॉन A, 2I अपॉन A। यस, A भी हमें हटाना होगा, ध्यान दें। चलिए अभी हटा लेते हैं। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यस, देखिए जो कट रहा है उसे काटते भी चलिए। म्यू नॉट 2I, ध्यान दें 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 √2I, इतना ही आएगा। अपान पाई है, रहने दीजिए।
ए के स्थान पे जो हम लोग प्रयोग करेंगे, यहां से देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा एल अपान 4, एल अपान 4, क्योंकि हमको रेशियो फाइंड करना है। टोटल एल के टर्म में लिख लेते हैं ताकि रेशियो में आसानी से आ जाए। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 4 ऊपर करेंगे तो म्यू नॉट आई अपान पाई, तो ये हो जाएगा पाई एल भी, पाई एल भी, और ये 4 ऊपर जगह 8√2। तो चलिए इसे 2 नाम दे देते हैं, इसे 2 नाम दे देते हैं। यस, बी ए, तो चलिए बी ए अपान बी बी, रेशियो निकालते हैं। तो इतना पूरा उतार लीजिए, म्यू नॉट पाई आई अपान एल बटे इतना, इतना करेंगे तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये पाई एल ऊपर हो जाएगा बटे म्यू नॉट आई 8√2। तो ये सब कर रहा है। तो म्यू नॉट आई यहां भी कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है। तो जो आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर अपान 8√2 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जेई में आया सवाल था। तो आप इसे सफाई से कॉपी कर लीजिए, सवाल अच्छा था, कंसेप्टुअल था। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।